सबसे पहले तो आप सबके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे बदलते मौसम के साथ जो बीमारियां हैं वो भी कुछ अलग अलग डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो अलग अलग मौसम में ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। तो जैसे अब इस टाइम पे वेदर की बात करें तो काफ़ी ड्राई और काफ़ी हार्श वेदर है, ड्राई विंटर्स अभी चल रही हैं। तो इसमें जो कॉमन जो दिक्कत आ रही है वो सबसे ज़्यादा है, जैसे हमारी जो मोस्ट कॉमनली जो जैसे हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा बड़ा कॉमनली इफेक्ट हो रहा है, जिसको जैसे आप कॉमन देख रहे हो कि सिंपल खांसी जो काम होना, जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म में फ्लू कहते हैं, कॉमन हो गया। कोल्ड वगैरह हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, जो फ्लू वगैरह हो गया। उसके बाद जैसे कोविड लाइक डिजीज़ हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। तो ये मोस्टली जो माइल्ड फॉर्म जो है डिजीज़ की ये हैं। तो मोस्टली ये वायरल डिजीज़ हैं, जिसमें सभी का यही रहेगा, खांसी जुकाम, हल्का हल्का गले में खराश होना, बुखार वगैरह रहना, बदन का टूटना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। मोस्ट लाइकली इनका जो पॉजिटिव एजेंट है मोस्टली ये वायरल डिजीज़ हैं। सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके लिए एहतियात रखना है। उसके अलावा इसकी जो सीवियर फॉर्म आ जाती है तो उसमें मान लो निमोनिया हो गया। तो निमोनिया कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी वायरल, बैक्टीरियल या फंगल, कुछ भी जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। तो कॉमन जो हमारी जो अभी डिजीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट आ रही हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, जिसको सांस लेने में दिक्कत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सांस की दवाई खा रहे हैं, जैसे सीओपीडी है, अस्थमा है, उनमें ये सांस की दिक्कत अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी बदौलत क्या है कि उनको बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ये इसी की वजह से हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि अभी जैसे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो मतलब टेम्परेचर कम है, तो ये जो इन्वायरमेंट है ये फेवर कर रहा है वायरसेस को। और वायरसेस जो हैं ये मोस्टली ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एक से दूसरे में जाएंगी। तो इसमें ज़्यादातर यही है कि जो कॉमन इसके लिए प्रिकॉशंस जो हमने रखने हैं वो हर किसी के लिए कॉमन ही है। जैसे कोविड ने बहुत कुछ हमें सिखाया कि हमने क्या करना है। इसके लिए बेसिक हमें जो अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद जो अपनी डाइट है वो टाइमली लेनी है। पानी जो है वो थोड़ा हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हमने लेने हैं। हाइड्रेट करना अपने आप को, एकदम से ठंडी हवा में ना निकलें, डस्ट से थोड़ा सा परहेज़ रखें। उसके अलावा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग जो है वो बाहर ना निकलें। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो ऑलरेडी मेडिसिन का जो जिनकी लंबी कोई मेडिसिन चल रही है, कोई हार्ट की मेडिसिन खा रहा है, कोई बीपी की, शुगर की, वो मेडिसिन अपनी टाइम टू टाइम लेते रहें। उसके अलावा खासकर जो एल्डरली एज ग्रुप है हमारा, जैसे जो 60 प्लस है या बच्चे हैं, उसमें ज़्यादातर हमें एहतियात देने की ज़रूरत है कि उनको ज़्यादातर ठंड में ना निकलने दें, ठंड में ना निकलें, ठंड में नहाए ना। अगर आपने नहाना है थोड़ा हल्का सा पानी हल्का सा गर्म करके, एकदम से बाहर ना निकलें, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसके बाद, और मेडिसिन अपने टाइम टू टाइम आपने लेनी है। दूसरा जो जैसे जो डायबिटिक पेशेंट है उनका भी खासकर ये रहता है कि अपनी मेडिसिन जो है वो रेगुलरली रखनी है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसमें क्या होता है कि जब रातें अभी लंबी होती हैं तो हम खाना रात को शाम को जल्दी खा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सुबह एकदम से 4 बजे उठोगे, मान लो 4-5 बजे, तो देखोगे कि वो बेहोश हैं या बात नहीं कर रहे हैं, तो उनमें शुगर डिप होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इवन अगर इमीडिएटली फ़ौरन ऐसा कुछ होता तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज ले आएँ। अगर वो हैं तो उनका इमीडिएटली शुगर चेक करके और मेडिसिन जो है उनको दे सकते हैं आप। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर कोई आदमी इन्फेक्ट हो गया है, मान लो किसी को ज़ुकाम खांसी वगैरह हो गया, बच्चा बड़ा बुज़ुर्ग कोई भी है, तो आप मास्क यूज़ करें। खुले में खांसे ना, खुले में छींके ना। जब भी करने हैं तो या तो आप कुछ भी हाथ में कुछ ले लें या आप एल्बो में लेके आप ऐसे आप स्नीज़ कर सकते हो। हल्का हल्का मतलब ल्यूकवार्म वाटर लेते रहें। मेडिकेशन अपनी टाइम टू टाइम लें और ज़्यादा एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स या एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम जो ये जितनी भी बीमारियां अभी हो रही हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये मोस्टली वायरल इलनेस है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए और सेल्फ लिमिटिंग है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। मान लो किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जबान का नीला पड़ना, हाथ का नीला पड़ना, पाँव का नीला पड़ना, अगर वैसा कुछ हो रहा है, या बात नहीं कर पा रहा, या इंसान बात आगे पीछे कर पा रहा है, या सांस लेते हो दर्द हो रहा है, या खांसी के साथ ब्लड आना, ये कुछ नेगेटिव साइंस हैं या जो रेड फ्लैग साइंस है। अगर ऐसा कुछ होता तो फ़ौरन आपने हॉस्पिटल में अपने आके चेकअप करवाना और फर्दर उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट लेना है। सर इसमें एक और भी चीज़ है, जैसे कि इसमें ये है कि मोस्टली वही है, जैसे हमारे पास ये ड्राई वेदर है अभी, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो उसमें ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप जैसे मतलब एक्सपोजर, जो कोल्ड एक्सपोजर है वो थोड़ा सा अवॉइड करना आपने। उसमें क्या क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती है। एक तो
कॉमन टर्म्स है पे एकदम से कई लोग होते हैं जिनका एकदम से ठंडे पानी में हाथ डाल लें तो एकदम से पहले नीले हो जाएंगे, फिर वाइट हो जाएंगे, फिर रेड हो जाएंगे। तो ये होता है रेनार्ड्स फिनोमेना होता है, उसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स हमारी वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो जिसको अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा कोल्ड एक्सपोजर आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आप जो नहाना है तो मोस्टली जो है वो साबुन जैसे डिटोल हो गया या लाइफ बॉय, इससे थोड़ी सी ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। सिंपल आप साबुन यूज़ कर सकते हो जैसे पेट्स वगैरह या डव वगैरह या, और उसके बाद कॉमन है कि जैसे शाम को सोते हुए आप सिंपल जो कोकोनट ऑयल है वो यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन अच्छे से रखनी है, एकदम से एक्सपोजर जो है एक्सट्रीम में अवॉइड करना है, और मॉइस्चराइज़र यूज़ करते रहें, और डायरेक्ट जो है वो डस्ट वगैरह या उससे कंटेक्ट वगैरह जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, धन्यवाद सर टाइम और ये जानकारी देने के लिए।